मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में संधि गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी एपिसोड 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग स्वर संधि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों स्वर संधि का ही दूसरा नाम अच संधि है, तो स्वर या अच संधि के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों सर्वप्रथम आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि पूर्व शब्द के अंत में। तो मित्रों हम लोग संधि करते हैं, अधिकतर 2 शब्द होते हैं, पहला और दूसरा। कह रहा है पूर्व शब्द के अंत में जो ही पहला शब्द दिया हुआ है उसका अंतिम वर्ण, और कह रहा है पूर्व शब्द के अंत में अछो और पर शब्द के आदि में जो दूसरा शब्द होता है उसके प्रारंभ में अच हो तो उस संधि को कहते हैं, क्या कहेंगे। मित्रों कहने का मतलब ये है कि हमारे 2 शब्द होते हैं संधि में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण, यदि ये दोनों अच हैं तो वो संधि कौन सी होगी। तो मित्रों निश्चित रूप से वो संधि अच संधि होगी। आइए मित्रों अगला देखते हैं। मित्रों ये जो हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं वो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों दूसरा प्रश्न है कि प्रायशः संपूर्ण संधि प्रकरण में किसका अधिकार रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों फार्मूला ये सूत्र है। तो किसका रहता है, पहला ऑप्शन है हलो अंतरतमः संयोगा का, या फिर संहितायाम का, या फिर सुप्तृणतम पदम का, या इको लक्ष्य का। तो मित्रों संधि में जो संपूर्ण अधिकार रहता है वो संहिता का रहता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं संहितायाम, अर्थात संहितायाम का रहता है। इसका सूत्र है पूरा कि परः सन्निकर्षा संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता या निकटता को संहिता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है मित्रों इको एड़ची, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र करा है। इको एड़ची, इस सूत्र में कुल कितने पद हैं। मित्रों देख के तो ये लग रहा है इसमें 2 पद हैं, हम लोग कंफ्यूज होंगे 2 हैं या फिर 3 हैं। तो मित्रों जो इको एड़ची है एकहा, इकहा, एड़ और अची। मित्रों इसमें 3 पद हैं। कौन से, कितने पद हैं, 3, इकहा, एड़ और अची। मित्रों यहाँ पर जो इका है वो षष्ठी विभक्ति में है, जबकि जो एड़ है वो प्रथमा में है, और अची है ये सप्तमी विभक्ति में है। तो इका है अची, इस सूत्र में कुल कितने पद हैं मित्रों, तो 3 पद हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिपदम। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है संहिता के विषय में अच परे रहते, क्या है, अच परे रहते इक के स्थान पर होगा। तो इकहा, एड़, अची 3 ही हैं इसमें मित्रों, तो क्या हो जाएगा, एड़ हो जाएगा। चौथे का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए आगे देखेंगे मित्रों। आज हम जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं इसमें थोड़े प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 30 से 31 प्रश्न हैं, तो थोड़ा स्पीड से करते हैं। आइए मित्रों 5वां है ई उ री लरी, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों ये जो है एक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। मित्रों एक प्रत्याहार कैसे बनता है, जैसे हमारा पहला सूत्र आ ई उड़ा अयुड़, और दूसरा हमारा सूत्र है री लरी का रिलिक। तो हमारा है एक, तो मित्रों यहाँ से हम ई ले लेंगे और यहाँ से का ले लेंगे। ये हमारे जो अंतिम शब्द अंतिम वर्ण है मित्रों, ये इनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ई उ री और ली लरी, तो ये कितने हो गए मित्रों हमारे, तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4, और ई हो गया पहला और का हो गया अंतिम। एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आ गए मित्रों। पूछा गया ई उ री लरी, ये 4 वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। मित्रों जो हमारे 14 महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसे हम लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे हम लोगों को व्याकरण में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों एड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, एड़ा अंतस्था अर्थात अंतस्थ वर्ण आते हैं, जो 4 हैं। कौन कौन से, या वा राला। तो हमारा निश्चित रूप से चौथा ही ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। 7वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है
यड़ संधि में ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः आदेश होगा। तो मित्रों यड़ संधि में इन वर्णों के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। तो अर्थात या वा राला। चौथा ही ऑप्शन सही है हमारा 7 का। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है अनियम होने पर, कह रहा है जहाँ पर नियम ना हो, अनियम होने पर और नियम करने वाले सूत्रों को, अर्थात जहाँ नियम नहीं होता है और सूत्र होता है नियम करने वाला, अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? तो भैया अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को क्या कहेंगे मित्रों हम लोग? तो वहाँ पर उसे हम परिभाषा सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? परिभाषा सूत्र कहेंगे। आइए आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है सूत्र में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित किस वर्ण के स्थान पर होता है? तो मित्रों यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व वर्ण के स्थान पर। आइए अगला देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है हमारा करा परिभाषा सूत्र नहीं है। इसमें हमें बताना है कौन सा परिभाषा सूत्र नहीं है। तो पहला है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, दूसरा है स्थानीय अंतरतमा, तीसरा यथा संख्यमनुदेशा समानाम और तीसरा है झलाम झसी। तो मित्रों अगर आपको पता नहीं है फिर भी आपको देखने से ही लगता होगा कि ये 3 सूत्र लगभग एक समान है और ये थोड़ा डिफरेंट वाला है, अर्थात झलाम जस झसी। तो यही हमारा परिभाषा सूत्र नहीं है, बाकी सभी परिभाषा सूत्र हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों, 11 को देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है इको यड़ची सूत्र के कह रहा है इकाह पद में विभक्ति है। हम आपको बता भी चुके हैं इकाह यड़ची सूत्र है, इसमें कुल 3 पद हैं और इकाह किस पद में है? इकाह जो है वो पद में कौन सी विभक्ति है? तो मित्रों हमने आपको बताया था इकाह यड़ और अची। इकाह में क्या है? इकाह में षष्ठी है, यड़ में प्रथमा है और अच में सप्तमी है। 6 1 7 यहीं पर हमसे इका पद में पूछा गया तो हमारी निश्चित रूप से षष्ठी विभक्ति है। आइए आगे देखेंगे मित्रों, कराए इको एड़ची सूत्रस्थ, कराए एड़ और अच पद में क्रमशः विभक्ति है। फिर से पूछ लिया है एड़ और अच में, हमने बताया था एड़ में प्रथमा है, अच में सप्तमी है। प्रथमा सप्तमी कहाँ है? प्रथमा सप्तमी पहला ही ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं मित्रों, मित्रों 13वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है द्वित्व विधायक विधि सूत्र कौन सा है? द्वित्व विधायक विधि सूत्र कौन सा है? 13वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, ये महत्वपूर्ण है। तो द्वित्व विधायक जो विधि सूत्र है वो है हमारा अनचि चा। क्या है? अनचि चा। आगे है झस बड़ परे होने पर, कह रहा है झस बड़ परे होने पर अर्थात बाद में झस बड़ हो, कह रहा है झल के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? कह रहा है भैया झस बड़ परे होने पर और झल के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? तो झलाम जस झसी क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। आगे है मित्रों, यहाँ पर है प्रसंग प्राप्त होने पर स्थान आदि की समानता से सदृशतम आदेश हो, यह बात किस सूत्र में कही गई है? तो मित्रों ये बात कही गई है स्थाने अंतर तमा में। किस सूत्र में कही गई है? स्थाने अंतर तमा में। आगे है यहाँ पर है संयोग के अंत में, संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप करता है। किस सूत्र से संयोग के अंत में विद्यमान वर्णों का लोप होता है मित्रों? तो नाम से ही उल्लेख है हमारा संयोगा अंतस्य लोपः, तीसरा सही है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर नद्यत्र में संधि है तो यहाँ मित्रों विच्छेद हो जाएगा नदी प्लस अत्र, तो ई का या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई का या हो जाएगा तो नद्यत्र हो जाएगा। ये कौन सी संधि है मित्रों? हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारी ई का या हुआ है मित्रों, तो यड़ संधि है। आगे अस्त्यात्मा का संधि विच्छेद होगा तो अस्थि प्लस आत्मा, यहाँ पर भी अस्थि के
ता ई का या हो गया है अस्थि प्लस आत्मा, ई का या हुआ, यह अस्त्यात्मा। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे है मित्रों गुरु प्लस आज्ञा। तो मित्रों जो गुरु है यहाँ पर जो ऊ है इसका वा हो गया है, तो गुरु यहाँ पर हम फिर से बताते हैं आपको। यहाँ पर जो हमारा गुरु है मित्रों, तो यहाँ पर गुरु का जो ऊ है उसका तो हो गया वा, और गु और रा ये तो ऐसा ही रहा, हलंत हो गया रा पे क्योंकि स्वर इसका निकल गया है, और आज्ञा ऐसा ही रहेगा। तो मित्रों यहाँ पर वा में आ मिल जाएगा तो हो जाएगा वाज्ञा, और गुरु रा ऊपर टंग जाएगा तो हो जाएगा गुरुवाज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे मित्रों 20 का हमारा कह रहा है अच परे होने पर, अर्थात अच जो है वो बाद में हो, अच परे होने पर और एच के वर्ण हो, एच के स्थान पर कौन सा आदेश नहीं होगा। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा अय अब आ आय आब, तो अय और अब आब आ ये तो हो जाते हैं, जबकि हमारा अत नहीं होता है। आगे देखेंगे मित्रों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये, कह रहा है संहिता की स्थिति में ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः आदेश होते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ए का जो है आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, औ का आब हो जाता है। ऐ अब, ऐ अब देखेंगे पहले हम लोग, तो ऐ अब यहाँ पर भी है और ऐ अब यहाँ पर भी है, और ऐ औ तो आय आब, आय आब नहीं है, आय आब यहाँ पर है, तो ये हो जाएंगे मित्रों। इसका फार्मूला ये है, इन वर्णों के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ, ओ का अब, ऐ का आय, ओ औ का आब हो जाता है, जैसा कि हमारे चौथे ऑप्शन में सही है। आगे देखेंगे मित्रों 22 का देखेंगे, क्या है नायका में संधि है। तो मित्रों नायका में संधि हो जाएगी, नय प्लस अकह नायका, तो हमारा आय आ रहा है, तो ये हमारी अयादि संधि का फार्मूला है। आ गया पावका, पौ प्लस अकह पावका में किस सूत्र से संधि हुई है, ये चो यावह, ये अयादि संधि का सूत्र है, इसी से हुई है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से पता होंगे। आगे है मित्रों हमारा है हराय का संधि विच्छेद होगा। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, हरे प्लस ए, तो यहाँ पर ए का अय हो गया है, इसीलिए हरय हो जाएगा। हरय का संधि विच्छेद होगा हरे प्लस ए। आइए आगे देखते हैं मित्रों। आगे हमारा अयादि संधि में देखेंगे मित्रों, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर है कह रहा है अयादि संधि का सूत्र, तो एचो एवा यावा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ पर एक गुण संधि का सूत्र है, अच्छे से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमको बिल्कुल भी अदेंग गुणा नहीं लगाना है, क्योंकि ये गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंग गुणा है और गुण संधि करने वाला सूत्र आद गुणा है। कई बार ये पूछा भी गया है, एडेड जूनियर में भी पूछा गया था। आगे वृद्धि संधि का सूत्र है। तो मित्रों वृद्धि संज्ञा करने वाला या फिर वृद्धि संधि करने वाला, हमें इन दो में कन्फ्यूज नहीं होना है। वृद्धि संज्ञा करने वाला होता है वृद्धरादैच, और वृद्धि संधि करने वाला है हमारा वृद्धि रेची। आगे भैया दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, दूसरा ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है पूर्व रूप संधि का सूत्र है। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है अंग पदांता दति। क्या है मित्रों, अंग पदांता दति, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों 30 का देखते हैं, यहाँ पर है पररूप संधि, पररूप विधायक सूत्र है, तो इसका हो जाएगा अंग पररूपम, चौथा ऑप्शन सही है। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं कि यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। हम आपको बता भी चुके हैं, एक बार फिर से कंठस्थ करा देते हैं। इकह यड़ और
अचि। इकाह में षष्ठी विभक्ति है, एड़ में प्रथमा विभक्ति है और अचि में सप्तमी विभक्ति है। तो मित्रों इकाह एड़चि सूत्र है, ये हमारा एड़ संधि का सूत्र है। तो मित्रों आज से हम लोग संस्कृत व्याकरण में संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने स्वर संधि के प्रश्नों को देखा, कल भी हम लोग स्वर संधि के ही प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों ये जो प्रश्नोत्तरी है वो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री सर्वभूषण सर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरणम वस्तुनिष्ठ, उसी के ये प्रश्न हैं जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।